जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं या जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पिछले बार भी आपने देखा था कि जब काँवड़ यात्रा शुरू हुई थी, तो किस-किस तरह की चीज़ें, नियम कानून आ गए थे। मुस्लिम्स का आ गया था, नाम आपको अपना लिखना पड़ेगा, ताकि कोई व्यक्ति जो है मुस्लिम है, उसका नाम दिखे लोगों को। रास्ते पर अगर कोई कुछ वो बेच रहा है, तो कहीं धर्म-वर्म ना भ्रष्ट हो जाए, सबका नाम लिखने की वहाँ बात आई थी। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं, जिस पे ये जितनी भी बातें चली थीं, काफ़ी सारे बवाल हुए थे और एक बार फिर से काँवड़ यात्रा आ चुकी है। अभी आपने देखा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएँ हुई हैं, विशेषकर इटावा में जिस तरह से एक कथावाचक, यादव कथावाचक का सर मुड़ा के जिस तरह से ब्राह्मणी का मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया, अशुद्धिकरण किया गया, जो उन्होंने खुद बताया। तो ऐसे तमाम चीज़ें घटने के बाद से लोगों में सवाल ये उठना चाहिए था कि काँवड़ यात्रा बेसिकली है क्या? हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये खड़ा होना चाहिए था कि आखिर क्यों, ये सब क्यों ज़रूरी है? जो भी कर रहे हैं, हम ढो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि अगर किसी गधा जो है, उस गधे के ऊपर बोझ डाल दिया जाए, तो वो बोझ लेकर जहाँ उसको उसका मालिक हाँकेगा, चलो, तो वो अपना बोझ लेके जाता है। एक घोड़ा जो है, उसके ऊपर इंसान बैठ जाए और उसके नकले लगा दे और उसकी लगाम खींच ले और जिधर-जिधर उसको दौड़ाता हुआ जाए, उधर-उधर जाएगा। यहाँ पे इच्छा किसकी है? मालिक की है। मालिक कहाँ पे आपको भेज रहा है? गधा ढो रहा है, भार को ढो रहा है, लेकिन गधे का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य किसका है? वहाँ पे वो मालिक है, उसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है। वो अपना बिस्तरा, अपना जो भी ढोने वाली चीज़ है, उस गधे के ऊपर डाल दिया है, वो उसको ढो रहा है। घोड़े के ऊपर इंसान बैठ गया है, उसको खुद ही रास्ता तय करना है, खुद रास्ता तय नहीं कर सकता है, घोड़े का सहारा ले रहा है, घोड़ा अपने ऊपर उसके भार को पहुँचा रहा है। बैलगाड़ी हो गई, बैल हो गए, सांड हो गए, जोत दिया गया है, इनके ऊपर डाल दिया गया है, बोझ डाल दिया गया है, लेके पहुँच रहे हैं, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं है। यानी यहाँ पे एक बात तो एकदम क्लियर कट है कि जो जानवर है, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य इंसान का होता है कि आपको कोई भी काम कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट क्या है, इससे क्या मिलने वाला है। समझ रहे हैं? आपसे कोई भी कहीं पे कुछ भी कह दे, तो आँख मूंद के तो आप वो नहीं कर दोगे। कोई कहेगा कि यार, सामने जो है कुआँ है, कूद जाओ उसमें। आप तो नहीं कूदोगे ऐसे। भेड़ तो हो नहीं। भेड़ों का एक देखेंगे कि एक भेड़ जो है गड्ढे में, खाई में गिर रहा है, तो पीछे वाली सारी भेड़ें गिरती जाएगी, ना मतलब है। कोई मतलब ही ना है। आगे वाला गिर रहा है ना, हाँ गिर रहा है, वो गिरने दो, हम भी गिरेंगे, मरेंगे, पाए-पाए चिल्लाते रहेंगे, लेकिन गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। क्योंकि उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। उसी को कहा जाता है भेड़ चाल। यहाँ से मुहावरा ही बन गया, भेड़ चाल। ये भेड़ की चाल है। चल रहा है, गिर रहा है सामने वाला, लेकिन ये गिरते जा रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं उसी रास्ते में। तो चूंकि हम इंसान हैं, तो हम इंसानों में ये सवाल आना चाहिए, ये कांवड़ यात्रा हम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई इंसान नहीं सोच रहा है, उसको किसी ने कह दिया है कि तुम अपने पीठ पर लाद लो, पानी लाद लो, खूब ढेर सारा पानी, और जाओ एक जगह से उठाओ पानी। हालत खराब हो रही है, कंधे पे रखा हुआ है, झुके जा रहा है कंधा, कभी इधर कभी उधर, स्लीपर नहीं पहना हुआ है, नंगे पैर चले जा रहा है, बस चले जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि यार, वहां से पानी उठा के वहां तू डाल ही देगा, इससे क्या मिलना है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि ये किसी की आस्था है, बात ये है सवाल की कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये देश का भला कब होगा? देश का भला तभी होगा जब यहाँ के सारे लोग जो हैं, उनका जितना भी कार्य जो है, वो कहीं ना कहीं से देश को आगे बढ़ाने वाला काम कर रहा हो। तो ये जो कांवड़ यात्रा है, इससे कौन आगे बढ़ रहा है? अगर कांवड़ यात्रा कोई करता है व्यक्ति, कौन करता है कांवड़ यात्रा? ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो आप जाके पता लगाइए, तो सबसे ज्यादा कांवड़ होते हैं ओबीसी वाले, यानी ब्राह्मण संप्रदाय का शूद्र वर्ग।
जो ब्राह्मणी व्यवस्था मानता है उसका शूद्र, जो ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं मानता है तो उसको मैं वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है, जाति की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ इंसान है। तो जो भी अपने को मानता है या जो अपने को हिंदू मानता है उसका जो शूद्र वर्ग है यानी कि ओबीसी वर्ग है सबसे ज़्यादा ये ढोता है। उसके बाद से एससी एसटी ढोते हैं। अब क्यों ढोता है? तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो लोगों से बात कर के जो अभी तक मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसमें अमूमन 2-3 बातें सामने आई हैं। एक बात तो ये रहती है लालच, भयंकर लालच। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसका ना बच्चा ही नहीं हो रहा था, तो उससे को किसी ने कहा कि आप जो है कांवड़ यात्रा कांवड़ ढोइए। तो उसने 5 साल तक कांवड़ ढोई और 5 साल बाद उसको बच्चा हुआ। अब मैंने सोचा कि अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद से? अब आपने उसके बाद से तो आप ज़िंदगी भर कांवड़ ढोते होंगे। तो उसने बताया कि नहीं, मैं अगले 5 साल और ढोया, 10 साल ढोया, फिर मैंने छोड़ दिया। हमने पूछा क्यों? क्यों भैया आपने छोड़ क्यों दिया? जब आपने 5 साल कांवड़ ढोया, ईश्वर ने आपके भगवान ने प्रसन्न भी हुए हैं, आपको एक बच्चा भी दे दिए हैं। आप कांवड़ ढो रहे थे, ईश्वर प्रसन्न हुए, बच्चा भी दिए, तो 5 साल और भी ढोया आपने, फिर 5 साल बाद क्या ऐसा हो गया कि आपने छोड़ दिया? तो उसने बताया कि 5 साल बाद जो है ना मेरा बच्चा जो है एक्सपायर कर गया, नहीं रहा वो। तो मैंने कमाल की बात है, आप तो कह रहे हो कि आपने 5 साल ढोया, कांवड़ ढोया, इसलिए आपको ईश्वर ने प्रसाद दिया, फिर 5 साल और भी आप ढोए, उसके बाद से बच्चा एक्सपायर कर गया। इसका मतलब क्या इसमें ईश्वर का हाथ नहीं था क्या? बोल रहा है कि हाँ, अब मेरा ना वहाँ से मेरा मूड खराब हो गया कि अगर ईश्वर का ये कहना रहता, मैं इतने साल तक पानी जो है ढोते रहा, लोगों ने बताया था, तो बच्चा हुआ, तो मुझे लगा मेरी विश्वास आस्था और बढ़ गई मेरी ईश्वर पे, भयंकर आस्था बढ़ गई। और मुझे लगा कि जो बच्चा मुझे इतने साल से मैं ट्राई कर रहा था, 8 साल 10 साल डॉक्टरों के पास जा के पैसे दे के मैं थक गया था, और मैंने 5 साल कांवड़ ढोया और मुझे बच्चा हो गया, और मैं इतना हो गया था गदगद, इतने पैसे लुटाए, इतने ब्राह्मणों को खिलाए, मैंने भोज खिलाए, मंदिर पे इतने चढ़ाए, मैंने ये किया वो किया, तीर्थ यात्रा की, और लेकिन 5 साल बाद बच्चा नहीं रहा। तो हमने कहा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो कहीं और है। आपको ना अपने सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जाँच करानी चाहिए। तो कुछ जो टीम के लोग हिस्सा थे उन्होंने उनकी जाँच करवाई। पता चला कि उनका एक्चुअली ब्लड ग्रुप का गड़बड़ी था। उनके हस्बैंड और वाइफ में जो मेडिकल जो टीम थी उसने ये बताया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ रहता है, रेयर पॉजिटिव और रेयर नेगेटिव, तो उनमें से क्या होता है कि बच्चे का इशू आता है बच्चे होने में। एक्चुअल में इनका अपना कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उस केसेस में बच्चे हो भी जाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आजकल मेडिकल चिकित्सा बहुत अच्छी हो चुकी है, चाहा जाए तो बचाया जा सकता है। तो मेडिकल टीम जो है ये कंक्लूजन लेकर आती है। पर यहाँ पे आप देखें कि जो आम आदमी है, बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, वो मेडिकल इन सारी चीज़ों को खोज चुका है, लेकिन उनको किसी ने बता दिया है कि जाके कांवड़ लेके जाओ, आपको बच्चा हो जाएगा आपको, और वो उस पर बिलीव करते हैं। तो ये तो एक घटना थी जो मैंने आपको बताई, जो हकीकत घटना थी। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। एक बंदे ने कहा मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं कांवड़ ढोने गया, कांवड़ ढोते रहा तो मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा शादी तो इससे भी सबकी हो ही जाती है, तुम्हारी भी हो ही जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, कांवड़ ढो दी तो हो गई। इसका मतलब कि विदेश में जितनी शादियां हो रही हैं बिना कांवड़ ढोए हुए हो रहे हैं। कई तो एक ही जिंदगी में 4-4 शादियां कर ले रहे हैं। वो बेचारे कितने कांवड़ ढो रहे हैं भाई, हैं? उनके साथ क्या हो गया? उनके साथ उन 4-4 पर प्रसन्न हो जा रहे हैं क्या एक ही जिंदगी में? और बेचारे का मुंह बन गया, उसके बाद जवाब नहीं था इस बात का। तो कांवड़ में आप देख सकते हैं कि लोग बिना सोचे समझे सिर्फ कोई जो है आपको एक सस्ता रास्ता दिखा देता है, समझे, एक सस्ता रास्ता कि ये कर लेगा तो तेरा ये हो जाएगा। अब इनको उसमें दिखता है फायदा। डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप कराते हो, तो आपको वहां पे देनी पड़ती है फी, चेकअप के टेस्टिंग के लगते हैं पैसे। तो जो लालची व्यक्ति है वो सोचता है यार यहाँ पे मैं 1000, 5000, 10,000 खर्चा कर रहा हूँ, कांवड़ यात्रा कर लेता हूँ, थोड़ा शर्म की ही तो बात है, हो गया तो हो गया, क्या पता हो ही जाए, लोग कह ही रहे हैं। और वो उस अंधे दौड़ में दौड़ पड़ते हैं। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। तो सभी लोगों से ये सवाल है, देखिए आपकी आस्था है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी आस्था पर बिल्कुल जायज रहिए, लेकिन हम भी साइंटिफिक टेम्परामेंट पर जायज रहेंगे। जब हम आप
आस्था पे कायम रहेंगे तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट पे कायम रहेंगे, लेकिन संविधान एक और बात कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो जब इंकरेज करेंगे तो इस श्रेणी में हम आपसे बातचीत तो करेंगे ना, सवाल जवाब तो होंगे कि भैया ये आस्था है, हमको भी आस्था रखनी है, इसी देश में रख रहे हैं, लेकिन तो अब वो फायदे वगैरह थोड़ा बता दो। कभी होता है ना किसी को कुछ खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, तो जो लोग पहले से वो चीज़ें रखे हुए हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ और कैसा चीज़ लग रहा है, तो हम भी वो चीज़ें ले लेंगे। तो हम तो बातचीत करेंगे, तभी तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इंकरेज होगा। अब ये बातचीत ज़रूरी है। आपको बताया जाएगा कि जब भी आप इस तरह की बातें करेंगे लोगों से साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो ये लोग क्या करते हैं, नकली चीज़ें करके और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आस्था आहत की जा रही है, हमको रोका जा रहा है। कांवड़ यात्रा का जो डार्क हिस्ट्री है दोस्तों, डार्क ट्रूथ है, वो ये हकीकत है कि आप जाके पता लगाइए जिन रास्तों पे कांवड़ यात्रा चलती है उन रास्तों का क्या हाल कर देते हैं। पूरा अगर 2 वे है, पहले शुरू में 1 वे ब्लॉक किया जाता है, उस 1 वे में लोग लगातार चलते जाते हैं, चलते रहते हैं, पैदल चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हर साल भागे जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा भगवान है, हर साल आता है, सावन में ही आता है, बरसात के मौसम में, बरसात के ही मौसम में आता है वो देने के लिए। और फिर भी भारत जो है सबसे ज्यादा असमानता, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़े हुए देश में 141वां पोजीशन है भारत की। आपको बताया गया कि हमारी जीडीपी जो है 4थे स्थान पे है, हकीकत आपको नहीं बताई गई कि 141वें स्थान पे है जीडीपी पर व्यक्ति। हर व्यक्ति को जीडीपी का कितना हिस्सा आएगा, इसको आप और आसान गणित में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अमेरिका के पास भी 100 रुपए है और आपने कहा कि चलो अमेरिका के पास 100 रुपए है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी तो 90 रुपए है, देखो हमारे पास भी 90 रुपए है। फिर कोई कहे जापान है, वो कहे कि भैया देखो हमारे पास भी जो है चलो 100 नहीं 99 रुपए है, तो आप क्या कहोगे कि भाई देखो हमारे पास ना 95 रुपए है तो हम कैसे कम है, 90 रुपए है हम कैसे कम है। तो बात यहाँ पे ये दिखाई क्या जा रही है कि उनके देश में जनसंख्या कितनी है, जापान की कितनी जनसंख्या है, अमेरिका की कितनी जनसंख्या है और भारत की कितनी जनसंख्या है। तो अमेरिका की तो जीडीपी बहुत बड़ी है, वहां प्रति व्यक्ति से एक आदमी को कितना हिस्सा केक कटेगा तो कितना मिलेगा, तो वहां का केक ही इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा उनको मिलेगा। लेकिन भारत में जो केक है जीडीपी वो पड़ जाएगा छोटा, जब 146 करोड़ में बटेगा तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही आप में आएगा प्रति, इसीलिए हम पहुंच जाते हैं 141वें नंबर पर, पिछड़ों में पिछड़े हो जाते हैं। 141वां नंबर समझ रहे हैं, 180-85 देश में कितना पीछे हम लोग हो जाते हैं, ये हकीकत है। क्यों ऐसा होता है, उसमें भी भारत के जो टॉप 1% लोग हैं जिनके पास ये सारी संपत्ति है। आप सोचिए कि उन लोगों को अगर हटा दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय तो और भी भयंकर कम हो जाएगी। बिहार में 6,000 रुपया महीना कमाने वाले लोगों की संख्या 25% से ज्यादा है। सोचिए बिहार में 25% आबादी, काउंट कर लीजिए, 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं, कई स्टेट में तो इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितना वहां के लोग मात्र 6,000 रुपया महीना कमाते हैं। लेकिन कांवड़ ढोने की बारी आएगी तो सब दौड़ के पहुंच जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन आप देखिए वही व्यक्ति बच्चों के किताब कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए बच्चा कह रहा है उसको नहीं दे रहा है, और वही देखिए जैसे नवरात आता है तो कन्या खिलाने के लिए पैसा आ जाता है उसके पास, धाम घूमने के लिए या घूम घूम के पंडों को पैसा बांटने के लिए तुरंत पैसा आ जाता है, नारियल फोड़ने के लिए पैसा आ जाता है, 51 हजार रुपए कथा कहलाने के लिए पैसा आ जाता है, मंदिरों में जाके दीवार बनवाने, सोना चांदी का गिफ्ट देने, वहां पे तुरंत पैसा आ जाता है, टपक पड़ता है इन पे, समझ रहे हैं। बस कहाँ पे नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है। अब सोचिए जिनके माता पिता इतने अंधविश्वासी हैं, उनका बेटा कितना बड़ा अंधविश्वासी बन के निकलेगा, उसमें कहाँ से रैशनैलिटी आएगी। जब हम ये सोच लेते हैं कि चलो ये तो अंधविश्वासी है, पाखंडी है, अब उसकी जो नई फसल आ रही है, नई जनरेशन जो आ रही है,
उस तक हम अप्रोच नहीं करते, अब वो अपने से और भी ज़्यादा महामूर्ख अंधविश्वासी बना देगा। क्या कीजिएगा आप बताएँ? फिर आप कहेंगे कि देश में तो अंधभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किसका है? क्या पढ़ाया जा रहा है वो? कहीं से भी हमें रैशनैलिटी नहीं पहुँचने दी जा रही है और यही कारण है कि जितने भी इतनी बड़ी संख्या ओबीसी की हो या एससी-एसटी की, वो कांवड़ ढोने में व्यस्त हैं। एकदम मस्त हैं। क्या लालच है? कुछ हो गया तो हो गया, फ्री टाइम है। ना एजुकेशन तैयारी करनी है, ना पढ़ाई करना है, ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। 10 दिन 20 दिन जो है दुकान बंद करना है, चलो घूम के आते हैं, पैदल चलेंगे, सब लोग जा रहे हैं, मजा एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है, तो इस बार कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है 11 जुलाई से। सावन का कृष्ण पक्ष जो है वो शुरू होगा। भोर में 2 बजे से शुरू कर रहे हैं, तो 11 बजे से 11 जुलाई से ये लोग शुरू करने जा रहे हैं और फिर आप देखिएगा रोड पूरा जाम कर दिया जाएगा। वैसे तो मुस्लिम जब रोड पे नमाज पढ़ते थे तो उनकी तो खूब खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी। बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पुलिस वाला लात से मार मार के हटा रहा था, उसको गाली वाली दे रहा था, वो भी खूब वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने बड़ा सख्ती कार्रवाई की कि भैया पढ़ नहीं सकते हैं नमाज जो है रोड पे। चलो भैया हमने तो उनको सुधार दिया, हमने तो अब्दुल को सुधार दिया हैं, बाबर को औरंगजेब को सुधार दिया हैं। ई कब सुधरेंगे? राम श्याम कब सुधरेंगे भाई बताएं? ई कब सुधरेंगे? पूरा एक रोड जो है जाम कर दिया जा रहा है धर्म के नाम पे। जब मैं क्या कहता हूँ, जब धर्म जो है रोड पे उतर आए और आम जनता जो टैक्स भर रही है, जो उस रोड का इस्तेमाल करके आ रही है जा रही है, किसी की तबीयत खराब है, उसको पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, पूरा जाम है, लगा हुआ है, जा ही नहीं सकते भाई। किसी को कहीं पे जाना है, किसी को दूसरे देश में जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, आप जा ही नहीं सकते। फिर क्या होता है, अगले 10 दिन तक सब चीज बंद, उस रोड का सारा चीज बंद, आना जाना सब बंद हो गया। ये चीजें चल रही हैं। अब देखें ये